नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाद मतदाताओं को विभिन्न प्रकार के लाभ देने के लिए उनके नाम रजिस्टर करने को गलत बताया। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नांदसी मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। खान विभाग ने राज्य में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान शुरू किया। और प्रदेश में गर्मी से राहत, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी देने के संबंध में अलग अलग सर्वे के नाम पर वोट देने वालों की जानकारी हासिल करने को गलत बताते हुए इसे तुरंत बंद करने को कहा है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को चुनाव के बाद फायदा पहुंचाने के लिए उनका नाम रजिस्टर करना गलत है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से ऐसे विज्ञापन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नानसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर आज पुनर्मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 195 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानसी के कमरा संख्या 1 में स्थित बूथ पर शाम 5 बजे तक पुनर्मतदान चला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पुनर्मतदान में 68.66% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि इस बूथ पर पंजीकृत 753 मतदाताओं में से 517 मतदाताओं ने वोट डाले। श्री गुप्ता ने बताया कि पुनर्मतदान वाले बूथ का निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक के मंजू लक्ष्मी और पुलिस चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर डी नरसिम्हा किशोर द्वारा अवलोकन किया गया। पुनर्मतदान की वेबकास्टिंग भी की गई। मतदान के बाद निर्वाचन सामग्री को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय माखोपुरा में रखा गया है। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने 26 अप्रैल को मतदान के दौरान इस बूथ पर 17A रजिस्टर गुम होने के कारण पुनर्मतदान का फैसला किया था। आकाशवाणी जयपुर से सुबह 9 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल 3 मई को 8:50 पर प्रसारित किया जाएगा। कल सुबह 9 बजे आकाशवाणी दिल्ली से राजनीतिक दलों के चुनाव प्रसारण का जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। इसी कारण कल के प्रादेशिक समाचारों का समय बदला गया है। राज्य में शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है। स्कूल शिक्षा परिषद के परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के गैर सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी और पहली कक्षा में 25% सीट्स पर प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि अब आरटी की ऑनलाइन लॉटरी 13 मई को निकाली जाएगी। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा जन आधार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्राधिकरण की इस पहल से आमजन की समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर के साथ ही जिला और राज्य स्तर पर भी संभव हो सकेगा। सागर मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कन्हैयालाल बेरवाल ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। श्री बेरवाल ने राज्यपाल से भेंट के दौरान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधियों और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कल विश्व
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया से जुड़े पत्रकारों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि मीडिया को हमारे यहाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। मीडिया आम जन को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही कर्तव्यों के लिए सजग करता है। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता ही संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने का बड़ा आधार है। उन्होंने सभी पत्रकारों से पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के साथ लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करने का आह्वान किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। खान विभाग की ओर से बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत पहले दिन अवैध परिवहन करते हुए 15 वाहन पकड़े गए हैं। खान निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि माइंस विभाग द्वारा जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर अतिरिक्त निदेशक माइंस के कार्यक्षेत्र में बजरी खनन, परिवहन और भंडारण वाले क्षेत्रों में सघन जांच और कार्रवाई के लिए 27 दस्ते गठित किए गए हैं। सभी दस्तों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। श्री कलाल ने बताया कि 1 मई को दस्तों के गठन के आदेश जारी होने के साथ ही टीम द्वारा क्षेत्र में जांच का कार्य शुरू किया गया। इसी दौरान बजरी के साथ ही मैसनरी स्टोन के अवैध परिवहन करते हुए 12 वाहन पकड़े गए और उनसे 6,77,000 रुपए की राशि भी वसूली गई। प्रदेश में मई का महीना शुरू होने के बाद भी अभी भीषण गर्मी नहीं पड़ रही है। बीते 24 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश संभागों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कम है। प्रदेश में रात का तापमान 17 से 22 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। बीती रात भीलवाड़ा में पारा 16 डिग्री, चूरू में 16.9 डिग्री तथा सीकर में 17 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर ने कल और परसों राज्य के पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है, जबकि 7 और 8 मई को पूर्वी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के पानी की व्यवस्था के लिए कल से एक परिंदा मेरा भी अभियान शुरू किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से अभियान के तहत प्रदेश भर में 1 लाख परिंदे और 1000 पानी की टंकियां लगाई जाएंगी। पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से इनमें पानी डालने तक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। भाजपा के मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 17 मई तक चलने वाले इस अभियान में गैर सामाजिक संस्थाओं सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों की समितियों और इन्फ्लुएंसर्स को जोड़कर उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्ति की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त संचालन कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सह अध्यक्ष होंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि रेबीज मुक्ति के लिए विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयासों से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कमेटी में कुल 19 सदस्य लिए गए हैं। श्रीमती सिंह ने बताया कि ये कमेटी रेबीज मुक्ति के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना के लिए सहयोग देगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की 100% उपलब्धता के लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा।
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं की समुचित उपलब्धता, मांग और आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन, नियमित मॉनिटरिंग और समयबद्धता को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा रही है ताकि रोगियों को दवाओं की उपलब्धता में किसी तरह की बाधा न आए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दवाओं के उपभोग पैटर्न का नियमित रूप से विश्लेषण करते हुए दवाओं की वास्तविक मांग का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने गाइडलाइन के अनुसार भंडार गृह और सब स्टोर में दवाओं का बफर स्टॉक रखने को कहा। उन्होंने अवधि पार दवाओं का नियमानुसार डिस्पोजल करने के भी निर्देश दिए। राजस्थान रोडवेज के चालक और परिचालकों के स्वास्थ्य जांच के लिए कल से निःशुल्क चिकित्सा शिविर शुरू किया गया है। रोडवेज की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रेया गुहा ने बताया कि 7 दिन चलने वाले शिविर में निगम के चालक और परिचालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। श्रीमती गुहा ने कल जयपुर जोन स्थित डीलक्स और जयपुर आगार के शिविरों का निरीक्षण किया। शिविर में चिकित्सकों ने नेत्र परीक्षण, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच कर मौके पर ही मरीजों को दवाइयां दी। जयपुर जोन में कुल 425 और बीकानेर जोन में 196 कार्मिकों सहित कुल 621 कार्मिकों ने अपनी जांच करवाई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आखातीज और पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावे के चलते संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जैसलमेर जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को पत्र भेजकर बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरोधात्मक कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने गांवों और कस्बों में पूरी सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं जोधपुर ग्रामीण जिले में बाल विवाह रोकने के संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए 24 घंटे के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। साथ ही ग्राम और तहसील स्तर पर समिति और सतर्कता दलों का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राजस्थान की टीम ने इस आईपीएल श्रृंखला में 9 में से 8 मैच जीते हैं। इसके साथ ही राजस्थान की टीम अंक तालिका में सबसे ऊपर बनी हुई है। वहीं हैदराबाद अपने 9 मैचों में से 5 मैच जीतकर 5वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाद मतदाताओं को विभिन्न प्रकार के लाभ देने के लिए उनके नाम रजिस्टर करने को गलत बताया है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नानसी मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। खान विभाग ने राज्य में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान शुरू किया है। और प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।